अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की रेसिपी भी बहुत यकीनन मज़ेदार है एंड समझिए कि रमज़ान की जो यादें ना वापस आ गई हैं थोड़ी सी, क्योंकि रमज़ान में होता है फ्राइड आइटम्स बड़े होते हैं और हम लोग कोशिश ये करते हैं रमज़ान में इवेंचुअली एंड यूजुअली शाम के टाइम पर भी, क्योंकि मौसम कराची का बड़ा बेहतरीन सा हो गया, थोड़ी सी हवा जो है ना चलना शुरू हो गई है, मौसम अच्छा है एंड बस बारिश जो है ना रहमत की बरस जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, आज की रेसिपी मैं आपको बता दूं, आज हम बनाएंगे ब्रेड रोल्स। बिल्कुल उसके अंदर स्टफिंग बड़े मज़ेदार सी है। जितने बच्चे देख रहे हैं ना, क्या आवत से कि उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसमें आज कुछ वेजिटेबल्स भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को ना वेजिटेबल्स ऐसे इतनी पसंद ही नहीं होती। किसी चीज़ में भी आए ना, सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसमें से निकाल के साइड कर देते हैं, तो वो ज़ाया जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ब्रेड रोल्स इज़ वेरी ईजी टू मेक, लेकिन इसको थोड़ा और क्रंची बनाने के लिए आप देख सकते हैं ब्रेड क्रम्स का पूरा ट्रे पड़ा हुआ है मेरे पास। और इसको समझे 4 से 5 मेरे पास स्लाइसेस थे, और ये जो ब्रेड है बड़ी वाली आपने लेनी है, उसके किनारे काट के उसको भी आप यूटिलाइज़ कर लें ब्रेड क्रम्स बनाने में। क्यों बाहर से ख़रीदें, बड़े महंगे मिलते हैं। घर में इजीली जो क्रम्स बच जाते हैं उसको भी और मज़ीद ऐड करके उसको आप जो है ना मज़ेदार से ब्रेड क्रम्स बना के यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। साथ साथ अगर एक्स्ट्रा जो रह भी जाते हैं तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ब्रेड पुडिंग बना सकते हैं। सो ऑन बहुत सारी रेसिपीज़ निकल आती हैं, लेकिन आज की जो रेसिपी है ब्रेड रोल्स है, उसमें क्या क्या एडिशन होगा। अच्छा, एक जो चीज़ है वो एडिशन मैं कर रहा हूँ आलू की। ठीक है, अब आलू आपने क्या करना है, सबसे अच्छी टिप आपको ये बता दूँ, आलू जब भी आप बॉयल करें, ठीक है, किसी चीज़ में भी ऐड करना है, छिलका उतार दिया करें, क्योंकि उससे होता है कि अगर छिलका रहेगा तो स्टार्च की जो कंटेंट है ना वो ज़्यादा रहेगा, और होगा ये कि वो बिल्कुल पिलपिले से हो जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन, अगर प्रॉपर साइज़ में आपको प्रॉपर क्यूब्स में चाहिए, उसको आप पील करके फिर आप उसको बेहतरीन तरीके से ना बॉयल कर लें। समझें कि जैसे ब्लांच करते हैं वो भी कर सकते हैं, ताकि फिर जितनी भी स्टेक्स में आपको चीज़ यूज़ करनी हो, मैश पोटैटोज़ बनाने हो, ईज़िली आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चिकन है यहाँ पर, चिकन के साथ साथ यहाँ पर थोड़ी सी मेयोनीज़ है, थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में क्या, यहाँ पर लाल मिर्च है, थोड़ा सा पेपरिका है, काली मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे बड़ा फ्लेवर के लिए। एंड आ जाते हैं दूसरी रेसिपीज़ के अंदर। अच्छा, एक और भी चीज़ जाएगी यहाँ पर, आप देख सकते हैं शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च अगेन आप इसको निकाल भी सकते हैं अगर बच्चों को पसंद नहीं है। कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। जितने आपके पास वैरायटी है ना, सिंपली इसके अंदर ऐड करें जो भी क्रिएशन आपने करनी है। अच्छा, मैं ब्रोकली भी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि पर्सनली आई लाइक ब्रोकली, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली बच्चों को नहीं पसंद तो आप वो साइड कर दें। अच्छा जी, दूसरे पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर जो मज़ेदार सी रेसिपी है वो है टर्किश चिकन। ये आई वुड से वैसे टर्की में ये चिकन मिलता है, लेकिन ऐसा जितना मशहूर नहीं है सही। लेकिन होता ये है कि ये सिंपल एक प्लेटर होता है चिकन का, जिसमें चीज़ होती है और रू होता है। रू इज़ बेसिकली फैट एंड फ्लावर का कॉम्बिनेशन। चिकन को मैरिनेट किया जाता है। अब ये आधा किलो चिकन होल बटरफ्लाई था, उसके मैंने छोटे क्यूब्स कर लिए हैं, ज़्यादा बारीक भी ना करें ताकि वो खाए ना जाए। ठीक है, सिंपल इसको कास्ट आयरन पैन में बनाया जाता है, रू डाला जाता है, ऑब्वियसली सबसे पहले सीजनिंग होती है, फिर सॉस बनती है, फिर थोड़ी सी चीज़ होगी, और फिर अवन में डाला जाता है उसके ऊपर अच्छे तरीके से मार्क्स देने के लिए, अच्छा कलर देने के लिए। बड़े इजी सी रेसिपी है। आ जाते हैं ब्रेड रोल पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, चीज़ों को सबसे पहले करेंगे मिक्स क्या क्या होगी यहाँ पर चीज़ें, एंड यहाँ पर सारी चीज़ें पहले से मेजन प्लस हुई हुई हैं। सबसे पहले आलू 4 से 5 अदद आपने लेने हैं, बॉयल कर लेना है, प्रॉपर तरीके से पील कर लेना है, ताकि बेहतरीन साइज़ का जो मैश है वो रेडी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये चला गया। एंड अगेन, जब भी आप किसी फिलिंग के अंदर डालें आलू, तो लाजमी आपने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। गर्म होंगे तो समझे जो भी फिलिंग अगर आप शॉर्ट रस में डाल रहे हैं, ब्रेड में डाल रहे हैं, तो वो ब्रेड भी फटना शुरू हो जाती है। अब ये आलू चलेगा इसके अंदर। आलू के साथ साथ यहाँ पर एक हाफ ब्रेस्ट जो होता है वो मैंने किया था, फिले जो होता है चिकन का, वो मैंने लेके सिंपल इसको बॉयल किया है। नमक, काली मिर्च कुछ भी नहीं है, सिंपल पानी बॉयल किया, उसके अंदर डाल दिया, 5 मिनट रखा, उसका रेशा बना लिया, सिंपल। और आप क्या कर सकते हैं, आपको ऑब्वियसली अगर आपके पास घर में लेफ्ट ओवर चिकन है, सालन में बच जाता है, तो वो भी निकाल के आप इजीली डाल सकते हैं। कीमा भी डाल सकते हैं, चीज़ भी है मेरे पास, तो मैं चीज़ भी मज़ीद ऐड करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लेवर जो है ना और मज़ीद बेहतरीन चीज़ से ही आता है। ठीक है, तो चीज़ ऐड करेंगे। ये बाकी हम क्या करेंगे, टर्किश चिकन के लिए भी हम बचा देते हैं यहाँ पर चीज़। ये चेडर चीज़ है, चेडर चीज़ से होगा ये। दे आर 2 डिफरेंसेस, एक मोज़रेला होती है, एक चेडर होती है। चेडर क्रीमियर साइड पे होती है, मोज़रेला जो होती है जिसमें स्ट्रिंग्स बनते हैं। ठीक है, और पिज़्ज़ा चीज़ वो होती है जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हमेशा आपने ये याद रखना है। साथ में यहाँ पर जाएगी यहाँ पर लाल मिर्च, ऑब्वियसली टू द टेस्ट, ½ टी स्पून मैं ऐड कर रहा हूँ। सॉल्ट इसके अंदर ऐड करेंगे,
हस्बे जायका। मैं ज़्यादा इसको माइल्ड पे ही रखूँगा, ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि होता है फ्लेवर्स जो है ना इटसेल्फ, इसके समझें साइड डिप में आप इसको केचप यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो फ्लेवर कम ही रखा करें। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून, मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर रहा हूँ। कैप्सिकम जाएगा, ये समझे एक बेल पेपर है, तो सिंपल उसको चॉप करके मैंने ऐड कर दिया है। ज़रूरी नहीं है ये ऐड करना, ऑब्वियसली थोड़ा सा क्रंच आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मैश कर देंगे, प्रॉपर तरीके से, ताकि ये समझें कि एक अच्छा मैश बन जाए। ब्रेड है यहाँ पर, 3 अदद अंडे हैं। अच्छा, अब अगेन मैंने आपको, जिन लोगों को अंडे नहीं पसंद, तो सिंपल क्या कर सकते हैं, मैदा लें, कॉर्नफ्लावर लें, उसका अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, बैटर रेडी कर लें। बैटर किस तरीके से आप रेडी करेंगे, सिंपल आपने क्या करना है, उसके अंदर ठंडा पानी डाल दें, बड़ा बेहतरीन सा जो बैटर है ना वो रेडी हो जाएगा। और उसमें आपको डिप करके प्रॉपर जो ब्रेड रोल्स हैं, फिर ब्रेड क्रम्ब लगा दें ताकि और क्रिस्पी बन जाए। वैसे होता है, ये ज़रूरी नहीं है ब्रेड क्रम्ब लगाना, वो समझें एक्स्ट्रा क्रंची वर्जन जो है ना वो अगर आपको चाहिए तो सिंपल आप वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा, एंड मैं जब तक इसको मैश कर रहा हूँ, आप मुझे छोटा सा ब्रेक, जल्दी वापस आएँ। ब्रेड रोल्स, अटसा, उबली चिकन श्रेडेड 1 कप, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च चॉप 2 खाने के चमचे, चीज़ ग्रेटेड हस्बे ज़रूरत, नमक 1/4 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स ग्राइंडेड 1 कप, अंडे 3 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 10 से 12 अदद, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर हमारा बेहतरीन से ब्रेड रोल का मिक्सचर देखें बेहतरीन से रेडी हो चुका है, एंड इसको क्या करना है, हमने प्रॉपर फाइन तरीके से पेस्ट बना लिया, लेकिन कोशिश ये करें इसके अंदर एज सच कोई लिक्विड्स ज़्यादा ना हो, समझे सॉसेस ज़्यादा ना हो, उससे होगा ये कि बिल्कुल ये मुशी हो जाएगा और ये फिर समझे कि आपके हाथ पे भी चिपकना शुरू हो जाएगा और ब्रेड रोल्स में भी इजीली नहीं आएगा, वो साइडों से निकलेगा। कोशिश करें ज़्यादा स्टिफ हो, हार्ड हो। अच्छा जी, इसके अंदर क्या करना है, हम ऐड करेंगे यहाँ पर मेयोनीज़, ऑब्वियसली थोड़ा सा टेस्ट के लिए, उससे होता है बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है। 3 अदद अंडे थे, उसको यहाँ पर फेंट लिया है। अब सिंपल मेयोनीज़ भी ऐड कर दी है इसके अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स करना है, सो दैट प्रॉपर एक फाइन कंसिस्टेंसी इसकी आ जाए। एज यू कैन सी, प्रॉपर मिक्स करके इसको मेयोनीज़ को समझे कि यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून ऐड करना है, ताकि बस फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। एक माइल्ड फ्लेवर होगा तो ही ज़्यादा मज़ा आएगा खाने का। एज यू कैन सी, इसको प्रॉपर तरीके से आपने मिक्स करना है। अब यहाँ पर मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं। सिंपल अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको रोल आउट कर लिया था, बिल्कुल थिन, एज यू कैन सी इट्स रियली थिन। अब सिंपल इसको आपने क्या करना है, बोर्ड पे रखना है, एंड जो भी आपने फिलिंग रेडी की है, बीट एनीथिंग, इसके नाम मिन्स भी ऐड कर सकते हैं, मैंने चिकन ऐड किया एंड पोटैटोज़ ऐड किए हैं। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से रख देंगे, एंड प्रॉपर एक आपने क्या करना है, एक रोल की फॉर्म जो होती है वो देनी है। देयर यू गो, इस तरीके से आपने करके अब यहाँ पर एक थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पानी लेंगे एक छोटे से बोल में, ताकि इसको हमने क्या करना है, बाइंडिंग के तौर पे काम आएगा। आप ऑयल या कोई भी मैदा, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई वुड एक्चुअली प्रेफर कि आपने पानी ही ऐड करना है। ये इस तरीके से ये करके प्रॉपर आपने इसको इस तरीके से बंद कर लिया, हाँ, ये करके साइड्स भी इसकी इस तरीके से प्रॉपर सील कर दी, ठीक है। ये समझे एक पॉकेट की शेप बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, इधर आ जाना है, अंडे हैं 3 अदद, प्रॉपर तरीके से विस्क हुए में हैं। सिंपल इसको यहाँ पर हम कोट करेंगे अंडे से। एंड अगर आपको अंडे से प्रॉब्लम है या थोड़ा एलर्जिक होते हैं लोग जो यूजली अंडे नहीं यूज़ करते, सिंपल आप क्या कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर एंड फ्लावर वाले बैटर में अच्छे तरीके से उसको व्हिप करें एंड उसका बैटर रेडी कर लें, एंड यहाँ पर ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड कर देंगे। देयर यू गो। हमारे पास कॉलर है मैमूना बतूल फ्रॉम डीजी खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैमूना आपका? अल्लाह पाक का शुक्र भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। और मैं आपकी रेसिपी देख रही हूँ और मैं ये बनाऊंगी लाजमी ब्रेड रोल। बड़े आसान है, ये लाजमी बनाएं। जी 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 जी, बहुत इजी लग रहा है। मैं बनाऊंगी, फिर मंडे को फिर आपको कॉल करके बताऊंगी कैसे बने हैं। बिल्कुल आपने बताना है, ऑब्वियसली इसके अंदर कोई भी आप फिलिंग ऐड कर सकते हो। जी जी, आप देख रहे हैं भाई आपको। अच्छा भाई, मैंने आपसे फरमाइश की थी दाल मूंग की और गोलगप्पों की। अच्छा, गोलगप्पों की आपने फरमाइश की थी? जी, और दाल मूंग की रमजान से पहले की थी भैया। देखें, दाल मूंग वाली जो है ना वो मुझे याद है मैंने एक एपिसोड में कर दी है,
बना दी है। बाकी गोलगप्पे जो है ना, मुझे याद है मैंने लास्ट रमज़ान में बनाया। अगर आपको अर्जेंटली रेसिपी चाहिए ना तो आप क्या कर सकते हैं, फ्यूजन फूड लिखें, गोलगप्पे लिखें और मेरी रेसिपी आ जाएगी। ऐसे बेहतरीन गोलगप्पे जो है ना वो आपके बनेंगे। यूट्यूब पर है रेसिपी। अच्छा भी प्लीज आप एक दफा सिखा देंगे, फिर लाइफ देखने में अलग ही मजा है ना। फिर मैं सिखा दूंगा वापस इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच। चलें। अल्लाह ताला हम सलाह को मज़ीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए। पंचन पाके सच्चे में मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसी तरीके से आपने क्या करना है, प्रॉपर बाइंडिंग करनी है, प्रॉपर जितनी भी ब्रेड्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से बेल लेना है। एंड जो ब्रेड है ये बिल्कुल जो लार्ज वाली होती है वो करना है। एंड इसके जो कॉर्नर्स हैं उसी का आपने ब्रेड क्रम्ब बनाना है ताकि कोई चीज़ जो है ना ज़ाया नहीं रहे। अब यहाँ पर वही सारा प्रोसेस होगा। सिंपल हम क्या करेंगे, ये एक एक करके अंडों में डिप करके, एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर अंडे यूज़ नहीं करने हैं, सिंपल आप फ्लावर कॉर्नफ्लावर वाला बैटर लें। अब उसकी क्वांटिटी बता देता हूँ। 1 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर, उसको ठंडे पानी के साथ मिक्स कर लें। उसके अंदर कोई सीजनिंग की ज़रूरत नहीं है एज सच। एंड बस इसी तरीके से आपने जो है ना सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बना के ब्रेड रोल आप सिंपली फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 2 अदद बना लिए हैं, बाकी बना लेंगे। यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता दूँ, जो टर्किश चिकन है उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। सिंपल चिकन है आधा किलो, उसको मैंने क्या किया, पूरा जो बटरफ्लाई होता है उसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। स्ट्रिप्स भी कर सकते हैं बट यूजुअली होता है कि क्यूब्स ही अच्छे लगते हैं। सिंपल सीजनिंग इसके अंदर क्या क्या जाएंगे, सारे मसाले जो घर में ऑलरेडी हैं। सबसे पहले यहाँ पर जाएगा जिंजर गार्लिक पाउडर, वो ऐड करेंगे। पाउडर से ज़्यादा बेहतरीन सा फ्लेवर आता है, बेहतरीन सा अरोमा आता है। अब इसके अंदर और मज़ीद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे चिकन पाउडर, थोड़ा सा समझे कि पिंच मैंने ऐड कर दी है। एंड यहाँ पर अब जितने मसाले मैं आपको बता दूँ कि मैं हाफ टी स्पून ऐड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली टू द टेस्ट आपने ऐड करने हैं। अब यहाँ पर पेपरिका है, ये जाएगा हाफ टी स्पून, ऑब्वियसली टू द टेस्ट बट आपने ऐड करना है। एंड यहाँ पर लाल मिर्च, थोड़ा सा ना ये स्पाइसी लेवल पे होता है लेकिन बेहतरीन सा फ्लेवर आता है। चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, सॉल्ट टू द टेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली हम रू भी ऐड करेंगे। रू जो फैट एंड फ्लावर का कॉम्बिनेशन होता है उससे बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस होकर आएगा। काली मिर्च हाफ टी स्पून। अच्छा जी, अब यहाँ पर है अनियन पाउडर। अनियन पाउडर मैं आपको बताऊँ एक बेहतरीन सी इन्वेस्टमेंट है, लाजमी आप लेके रखा करें। उससे फ्लेवर जो है ना समझे कि लशस हो जाता है, बड़ा बेहतरीन सा फ्लेवर आता है जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई भी सीजन के अंदर ऐड करते हैं। और यहाँ पर मेरे पर आप देख सकते हैं ये है, आपको बाज़ार में इजीली मिल जाता है मिक्स हर्ब्स का पाउडर। मैं इसको समझे बिल्कुल आपने फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। एंड सिंपल अगर जो रीफ़िल वाला पाउच होता है ना उसमें पाउडर ही मिलता है तो वो आपने ऐड करना है। ये समझे कि 1 टेबलस्पून है, ये इसका फ्लेवर ज़्यादा आपने ऐड करना है ताकि फ्लेवर और समझे निखर के आए। ठीक है, यहाँ पर जाएगा गरम मसाला। अब ये प्रॉपर तरीके से मसालेदार जो चिकन है ना उसका हम मैरिनेट करेंगे यहाँ पर। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगा ताकि ये समझें कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर आपने और मज़ीद कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, सारे मसाले इसके अंदर जा चुके हैं। बस इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फिर साथ में क्या करेंगे, बेहतरीन सी इसकी सॉस बनाएंगे और साथ ही साथ ब्रेड रोल्स जो हैं उसका भी हम क्या करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ऑब्वियसली आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। एंड जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं जिनके पास एयर फ्रायर है तो सिंपल एयर फ्राई भी कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। एंड सिंपली जिस आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करना है बेकिंग के टाइम पे। एंड साथ साथ जो आपका एयर फ्रायर है उसमें भी, ताकि ईज़िली समझें कलर भी अच्छा आ जाए एंड आपकी सारी की सारी चीज़ें ना ईज़िली बन भी जाएँ। ये अच्छे तरीके से हमारा मैरिनेट हो चुका है, बेहतरीन चिकन हो गया है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सॉस है, सॉस के लिए क्या करना है, सिंपल एक सॉस पैन ले लेंगे या फ्राइंग पैन ले लें। एंड उसके अंदर जैसे आपकी वाइट सॉस बनती है, फैट एंड फ्लावर का जो मिक्सचर होता है, ज़रूरी नहीं कि आप उसमें बटर डालें, ऑयल से भी बड़ा बेहतरीन बन जाता है। सबसे पहले ऑयल जाएगा इसके अंदर। अब ऑब्वियसली सॉस मैं ज़्यादा बना रहा हूँ तो समझिए 1 से 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून, यहाँ पर मेरे पास है मैदा। हीप्ड ये होता है, ठीक है, 1 2 एंड 3। अब इसी के साथ इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है ताकि इसका जो अरोमा है वो अच्छे तरीके से जो है ना इसमें प्रॉपर इन्फ्यूज़ हो जाए। हमारे पास कॉलर है साइमा खालिद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आपका शो माशाल्लाह सुपर फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका शो। थैंक यू सो मच। साहब आपसे एक फरमाइश करनी है, बल्कि 2 फरमाइशें करनी है, कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, हुक्म करें।
जी जी। साथ एक मेरे बच्चों को टिम हॉर्टन्स के जो हैं वो डोनट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कभी मौका लगे तो प्लीज इस टाइप के बनाइए। ठीक है जी, बिल्कुल। और एक इस्लामाबाद में बेकरी है ब्रेड एंड बटर, बिल्कुल। उसके कुछ जी जी उसके कुछ फुकेशिया ब्रेड के या आई डोंट नो कुछ सैंडविचेस होते हैं, पिज्जा सैंडविचेस। ओके, वो सैंडविचेस जो है वो उसकी मुझे तलाश है, उसकी रेसिपी। ठीक है जी, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जरूर। और बाकी आपका शो माशाल्लाह सुपर है। इसमें जो आपकी रेसिपीज होती हैं बहुत डिफरेंट यूनिक होती हैं, हमें डिफरेंट कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, जीते रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आप जिस बेकरी की बात करिए बिल्कुल मैंने खाया एंड फुकोशिया ब्रेड जो है ना मैंने बनाई भी है। इंशाल्लाह आगे उसी पे जो है ना हम समझे कि पिज़्ज़ा सैंडविचेस भी बना लेंगे। एंड जितनी भी आपने फरमाइश की है ना, जो डोनट्स की भी की है, प्रॉपर जो फ्लफ़ी डोनट्स होते हैं ना, जो आजकल बड़े महंगे मिलते हैं, एक एक डोनट लेने जाएँ तो पता लग जाता है एंड बिल इतना बन जाता है अगर आप 4 डोनट्स लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह प्रॉपर मैं आपको जो है ना कि उसकी इंग्रेडिएंट भी बताऊंगा किस तरीके से बड़े सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं, और जो सारी फिलिंग्स हैं, बॉस्टन क्रीम हो गई एंड सो ऑन। इंशाल्लाह पूरी एक एपिसोड जो है ना हम डोनट्स पे करेंगे लाजमी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो रू है वो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दूध ऐड करूँगा। ठीक है, दूध के साथ यहाँ पर जाएगी क्रीम। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये समझें एक पेस्ट की फॉर्म हो जाए। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आप लोग जैसे ही ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। टर्किश चिकन अज्जा चिकन आधा किलो, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, लहसुन अदरक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए दूध 1 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी यहाँ पर जो हम रू रेडी कर रहे हैं, बैशमेल सॉस बेसिकली इसको बोलते हैं। जैसे फ्लैट एंड फ्लावर का जो मिक्सचर होता है उसके बाद आपने क्या करना है, दूध ऐड करना है, क्रीम ऐड करनी है। ये आपकी जितनी भी सॉसेस हैं उसकी बेस जो है ना वो रेडी हो गया। ऑब्वियसली इसके अंदर लम्स होते हैं, उसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स करते रहें। थोड़ा सा पानी ग्रेजुअली ऐड कर लें, दूध ऐड कर लें ताकि ये जो है ना एक फ़ाइन कंसिस्टेंसी बन जाए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इसको अच्छे तरीके से आपने करते रहना है ताकि जब तक इसके ग्रैन्यूल्स हैं ना वो समझें अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए, हल ना हो जाए इसी के अंदर मिक्सचर के अंदर। अगर आपको फिर भी लग रहा है तो वैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट्स में टाइम होता नहीं है तो हम लोग जैसे ये बैशमेल सॉस बनाई, स्ट्रेनर रखा होता है, स्ट्रेनर से स्ट्रेन किया, सारे लम्स गायब। अच्छा जी, आप क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आ जाए इसमें। और इसी के साथ थोड़ा सा इसके अंदर हम क्या करेंगे, नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका। समझे कि 1/4 मैंने ऐड कर लिया है एंड ये हमारी बेहतरीन सी जो बैशमेल सॉस है रेडी हो गई है। ये प्रॉपर इसको और मज़ीद इसको अच्छे तरीके से जो है ना आपने बच्चों को लगा दें इस काम पे ताकि वो अच्छे तरीके से इसको विस्क करते रहें। एंड साथ में हमारे ये देख सकते हैं बेहतरीन से जो ब्रेड रोल्स हैं वो भी यहाँ पर हो चुके हैं। एंड बस हमने क्या करना है, फ्राइंग का काम रह गया यहाँ पर। बस इसको हम साइड करते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एक डीप डिश, डीप पैन जिसके अंदर हमारा ऑयल ऑलरेडी है। इसको ऑन करते हैं एंड बस हमने क्या करना है, फ्राइंग करनी है। साथ में हमारी बेहतरीन सी जो रू का पैन है उसको भी साइड करते हैं। एक और पैन निकाल लेते हैं जिसमें हमने क्या करना है, चिकन को फ्राई करना है अच्छे तरीके से एंड चिकन को प्रॉपर वेल डन कुक कर लें ताकि आपका चिकन जैसी हो जाएगा उसके बाद समझे डिश जो है ना 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। बस आपने क्या करना है, रू डालनी है, चीज़ डालनी है और बेहतरीन सा जो चीज़ है वो मेल्ट होगी अवन के अंदर। अवन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल आप क्या करें इसको वैसे ही कास्ट आयरन पैन समझे, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये समझे स्किलेट जो होता है ना, ये आजकल बड़े अच्छे तरीके के ऑनलाइन पैन्स मिलना शुरू हो गए हैं कास्ट आयरन वाले, जिस पे आपके स्टेक्स बनते हैं। आप बेहतरीन सी चीज़ें इसी पे ऑलरेडी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सर्विंग डिश हो, इसी को आप अवन के अंदर भी रख दें, इसी पे आप प्रॉपर कुकिंग करें, बेहतरीन सा इसका आउटकम निकलता है। तो ये जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है लेकिन ये कि आपका जो खाना है ना बड़ा बेहतरीन सा बन जाता है। साथ साथ ऑयल भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो गया। जो चिकन है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जो मैरिनेटेड चिकन था। हाँ, जब भी ऑब्वियसली जब मसाले वाला आप चिकन ऐड करेंगे तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है इसी के साथ
ताकि मसाले जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये ऐसे अच्छे तरीके से पकेगा। सॉस भी हमारी रेडी है। ऑब्वियसली इसके अंदर हर्ब्स मैं ऐड नहीं करूँ क्योंकि इसके अंदर हमने हर्ब्स का जो पाउडर है वो ऐड किया है ताकि बेहतरीन से सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे एंड ताकि बस ये वेल्डन हो जाए। वेल्डन होने के बाद सारी चीज़ें समझें ऑलमोस्ट रेडी ही हैं। हमारे यहाँ पर ऑयल भी हो रहा है। आई थिंक थोड़े से ऑयल की और मज़ीद ज़रूरत है तो हम इसके अंदर और ऐड कर देते हैं। शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर लें। और सबसे बेस्ट तो ये होता है कि जितने भी डाइट कॉन्शियस वाले लोग हैं तो उनको होता है कि ऑयल ना हो किसी चीज़ के अंदर तो वो एयर फ्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, इन्हीं ब्रेड रोल्स को सिंपल आप क्या कर लें, यहाँ पर जिप लॉक बैग के अंदर ऐड कर लें। 6 के पैकेट्स बनाएं ताकि ईज़िली इसको फ्रीज़ कर लें। जब मेहमान आएँ तो सिंपल आपने इसको निकालना है एंड इसको डीप फ्राई कर देना है। बट ऑब्वियसली आपने क्या करना है, इसको डिफ्रॉस्ट नहीं करना क्योंकि हम क्या करते हैं डिफ्रॉस्ट जैसे ही कर लेते हैं ना तो जितना भी सारा जो ब्रेड क्रम्स है ना सॉगी हो जाएंगे और वो जो क्रिस्पी वर्जन होता है, प्रॉपर क्रिस्पी जो आता है, जो ब्रेड क्रम्स से आता है वो नहीं आएगा। इसको अच्छे तरीके से मैं पका रहा हूँ। और इस चिकन को भी आप सिंपल बेक भी कर सकते हैं। प्रॉपर सारी चीज़ें बेकिंग भी हो सकती है इसी पे, जितने भी ऑब्वियसली हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग हैं। एंड मुझे आप लोगों ने ये भी बताना है कॉल करके कि कितना आप लोगों ने हेल्थ को सीरियस लिया हुआ है और कितना आप लोग डाइट को जो है फॉलो कर रहे हो। मैंने हमेशा आप लोगों को ये कहा है कि आप लोग हमेशा 1 घंटा अपने लिए निकालें, ठीक है। जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं 1 घंटा वॉक करें थोड़ा सा। अपना मी टाइम जो होता है ना वो हमेशा लाजमी होता है क्योंकि सारे लोग इतना हसल बसल में बिज़ी होते हैं, सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, एक ही रूटीन चल रहा होता है। तो थोड़ा अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा बाहर जाएँ, गार्डन्स में जाएँ, पार्क्स में जाएँ ताकि थोड़ा एक फ़्रेश एयर भी लें। हाँ, घर में बंद होके जो है ना आप अपना मेंटल लेवल बिल्कुल गायब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा ऑयल भी हो गया है। पहला हमेशा जो होता है ना एक टेस्ट वाला होता है तो वो हम ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेहतरीन है। तो इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर। सारे ब्रेड रोल्स जो हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्ब जो होममेड हैं उसी में हमने किया हुआ है, बाज़ार से ना लिया करें। सारी चीज़ें घर में ईज़िली बन जाती हैं। और ऑब्वियसली सारे भी एक साथ ना डालें, सारे एक साथ डाल देंगे तो वो चिपकना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर चिकन भी बेहतरीन सा हो गया है। थोड़ा सा पानी में और मज़ीद ऐड करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है मसाला जो है ना चिपकना शुरू हो गया है। देयर यू गो, बस। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। आप लोग जाएँ, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तब तक हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेड रोल्स को फ्राई कर लेते हैं। टर्किश चिकन अज्जा चिकन आधा किलो, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, लहसुन अदरक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए दूध 1 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू कैन सी हमारे बेहतरीन से ब्रेड रोल्स फुल क्रिस्पी होके निकल आए हैं। ज़रूरी नहीं है आपने ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट करें, वैसे भी क्रिस्पी बनेंगे ब्रेड है। तो बस इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने अच्छे तरीके से इसको जो है ना डीप फ्राई करना है। एंड ऑब्वियसली मैंने हेल्दियर वर्जन भी आपको बता दिया कि इसको अगर आपने डीप फ्राई नहीं करना कोई बात नहीं है, आप इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको एयर फ्राई कर सकते हैं एंड इसको आप बेक कर सकते हैं, ठीक है। सारे हेल्दियर वर्जन्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना खा लेनी चाहिए ऐसी चीज़ें। ये बेहतरीन से हमारे ब्रेड रोल्स भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूजुअली वैसे होता है कि हम इसको जितने भी न्यूज़पेपर पे लोग डाल रहे होते हैं ताकि वो जो है ना इसका एक्सेसिव ऑयल वो इसके ऊपर ना लगे, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेन हो जाए। लेकिन वो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, हमेशा याद रखें। क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, स्ट्रेनर रखते हैं, यहाँ पर स्टैंड होता है ताकि नीचे ऑयल भी रह जाए एंड प्रॉपर क्रिस्पी भी रहें। समझे कि अगर पेपर टावल से भी रखेंगे, सारी चीज़ें नीचे रखेंगे, न्यूज़पेपर भी रखेंगे तो उससे होगा ये कि ऑयल फिर भी रह जाता है। और न्यूज़पेपर तो वैसे ही बड़ा ख़राब हो क्योंकि उसमें लेड होता है, तो लेड जो है ना आपके खाने के साथ इन्फ्यूज़ हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल। यहाँ पर चिकन भी हो गया है। अब यहाँ दोनों मेरे पास डिशेज़ हैं। थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली अगर यहाँ पर मैंने ग्रेवी रखी हुई है
वरना आप ऑयल ऐड कर सकते हैं अगर आपका बिल्कुल जो है ना समझिए कि ड्राई चिकन है। साथ साथ यहाँ पर मैं अपने ब्रेड रोल्स को भी देख लूँ, ज़्यादा कलर ना आ जाए। ये ना, इसको जो है ना यहाँ निकाल लेते हैं। ऑब्वियसली एक्सेसिव ऑयल प्रॉपर तरीके से दे दो। इतने मज़ेदार होते हैं ये। इसके ऑब्वियसली इसके अंदर चीज़ गई है, चिकन गया है, एंड आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ कुछ भी और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं निकालूं, फिर हम आ जाते हैं हमारे टर्किश चिकन है। बस उसको ऐसा कोई नीड नहीं है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कुकड हैं। बस उसको मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने वाइट सॉस बनाई है वो ऐड करेंगे और साथ ही में चीज़ ऐड करके उसको हम थोड़ा सा बेक करेंगे फॉर लाइक 5 मिनट्स, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगा। एंड ये जो थोड़े रह गए ना 3 अदद, इसको भी हम यहाँ फ्राई कर देते हैं। चूल्हा मैं कर दूँगा बंद ऑब्वियसली क्योंकि सारी चीज़ें कुकड हैं। आ जाते हैं इधर, दोनों स्किलेट हमारे पास पैन्स हैं। सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले जो चिकन है उसको प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर लगा दें। ये इस तरीके से स्प्रेड आउट कर लें एंड सॉस ऊपर ज़्यादा जाएगी, हमेशा याद रखें। ये लें, बाकी सारा का सारा ये जो है चिकन इस पे भी इसको स्प्रेड आउट कर लें। एंड अब क्या होगा, इसके ऊपर ये जितना भी एक्स्ट्रा रेजिड्यू बच गया ये भी ऐड कर लें। यही सारा का सारा फ्लेवर है। एंड यहाँ पर एक छोटा लिडल ले लेता हूँ जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से सॉस आ जाए। और जस्ट डोंट वांट के प्रॉपर बस वो कुछ चीज़ स्प्लिट ना हो। ये ना, ये सॉस ऊपर ऐड कर दें पूरी। एंड यहाँ पर भी प्रॉपर इसको फुली लोडेड होके आपने सॉस भरनी है। दे यू गो। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा बच भी जाए तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्वियसली रामेकिन्स में थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ना। ऑब्वियसली चीज़ आ गई। मैं साथ साथ में ब्रेड रोल्स को भी देख लूँ, उन पर ज़्यादा कलर ना आ जाए। बस ये अच्छे तरीके से बस ये हो गए गोल्डन ब्राउन। इसको भी मल्टीटास्किंग जो है ना बड़ी ज़रूरी है, साथ साथ दोनों चीज़ें हो तो बड़ा अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। और साथ में थोड़े से मिक्स हर्ब्स या टैरागॉन हर्ब जो ऑब्वियसली बाज़ार में ईजिली अवेलेबल है वो ऐड करेंगे ऊपर। एंड थोड़ा सा ऑब्वियसली देसी लोग हैं, थोड़ा चटपटा तो होना चाहिए, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अदरवाइज़ हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ब्लैंड रख देते हैं, फिर जो डिश है ना वो वापस आ जाती है कि अच्छा नहीं बना। अच्छा जी, ये गया अवन के अंदर। इसको मैंने 180 पे या 200 पे कर दें। बस ऊपर वाले राख पे रखना है ताकि बस ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। बस ये अंदर सारी चीज़ें समझो ऑलमोस्ट रेडी हैं। ब्रेड रोल भी बड़े बेहतरीन से हो गए, कलर भी बड़ा अच्छा आ गया है। इसको निकालेंगे, स्ट्रेन आउट करेंगे। यहाँ पर फुल क्रिस्पी शाम के टाइम पे बड़ा बेहतरीन सा मौसम हो और कॉफ़ी या चाय हो और साथ में ब्रेड रोल्स हों, क्या बात है। ये लीजिए। और ऑब्वियसली इसको प्रॉपर टाइम दें अच्छे तरीके से सेट होने के लिए। साथ में सॉस भी जो रह गई है एक्स्ट्रा, ऑब्वियसली इसके ना आप पास्ता या कोई भी चीज़ ऐड ऑन करके इजीली खा सकते हैं। रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया, आप लोग जाएँ रिकैप ब्रेक पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। ब्रेड रोल्स, अटसा, उबली चिकन, श्रेडेड 1 कप, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, अनियन पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च चॉप 2 खाने के चमचे, चीज़ ग्रेटेड हंसपे ज़रूरत, नमक 1/4 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स ग्राइंडेड 1 कप, अंडे 3 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, ब्रेड स्लाइस 10 से 12 अदद, तेल तलने के लिए। तरकीब:
एक प्याले में चिकन मेयोनीज, पिसी काली मिर्च, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, शिमला मिर्च और चेडर चीज़ डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब नमक शामिल करके एक तरफ रख दें। दूसरे प्याले में अंडे, नमक और मिक्स्ड हर्ब्स अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रखें। ब्रेड स्लाइस के किनारों को चाकू से काटकर रोलिंग पिन की मदद से रोल आउट करें। फिर किनारों को पानी से गीला करके दरमियान में फिलिंग डालें। अब किनारों को रोल आउट करके सील कर दें। अब फिटे हुए अंडों में डुबोकर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। इन रोल्स को फ्रीजर में 2 हफ्तों तक रखा जा सकता है। एक कढ़ाई में तेल गरम करके रोल्स को गोल्डन होने तक फ्राई करें। फिर बेकिंग ट्रे को तेल से ग्रीस करके ब्रेड रोल्स रखें। आखिर में गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट बेक करके सर्व कर दें। टर्किश चिकन अज्जा, चिकन आधा किलो, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, मिक्स्ड हर्ब्स 1 चाय का चमचा, लहसुन अदरक पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। सॉस के लिए दूध 1 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, क्रीम आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: चिकन को मैरिनेशन के तमाम अज्जा के साथ मैरिनेट कर लें और अच्छी तरह पकाकर एक तरफ रख दें। अब मैदा, तेल, दूध, क्रीम और बाकी तमाम मसालों के साथ सॉस तैयार करें। ज़रूरत हो तो ऊपर कुछ चीज़ डालें और 5 मिनट बेक करके गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया। आज यू कैन सी बेहतरीन सा मैंने टावर जो है ना ब्रेड रोल का बना दिया है। एंड जो सॉस मैंने बनाई थी टर्किश चिकन की, देखें किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एज अ साइड लाइन मैंने रख दी है ताकि उसको डिप करके खाएं। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ जो ब्रेड रोल है, ये देखें बड़ा फुल क्रिस्पी है ये, ठीक है। ये देखें भाई, फुल मज़ेदार। अब ये जो है ना आपने इन्जॉय करना है, इसको भी हम इधर ही लगा देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, परफेक्ट हो गया। एंड साथ में हमारे यहाँ पर जो हमारा टर्किश चिकन है उसको भी निकाल लेते हैं अवन से। बस थोड़ा सा उसको मेल्ट ही करना था, ज़्यादा एज इतना कलर नहीं देना आपने। ये देखें, बस प्रॉपर हॉट सिजलर होना चाहिए ये। इसको मैं ध्यान से निकालूँ। थोड़ी सी मैंने जो है ना केचप ऊपर ऐड कर दी थी कलर वेरिएशन के लिए। ये रहे, बस ये प्रॉपर गर्मा गर्म होगा तभी आपने खाना है। हाँ, ये ऑब्वियसली प्रॉपर बेहतरीन हो चुका है और इसी तरीके से ये सर्व होता है। ये इट्स वेरी हॉट। ऑब्वियसली बच्चे जितने भी देख रहे हैं ना, कोशिश करें वो हाथ ना लगाएं। ऑब्वियसली किसी बड़ी की हेल्प से आपने काम लेना है। एंड आई रियली होप आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी हो। एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। एंड लाजमी आपने जितनी भी फरमाइशें वो करते रहना है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.